इतना सुन लो, तुम लोग जो शेयरिट यूज कर रहे हो, जेंडर यूज कर रहे हो, पबजी जो यूज कर रहे हो, इवन दो आईफोन के कुछ पार्ट्स है जो चाइना मैन्युफैक्चर करती है। नमस्ते योगीज, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि जो लोग मुझे पूछ रहे थे डीएम करके कि उन्नति प्लीज बताओ पॉजिटिविटी कैसे लाए, पॉजिटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है, नेगेटिविटी को कैसे नेग्लेक्ट किया जाए। देखो, मैं सबको बता देना चाहती हूँ एक साथ, वो जो जिन्होंने पूछा था, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये दोनों ना बेस्ट फ्रेंड है। अगर आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आई है ना, तो कंफर्म है उसके साथ साथ नेगेटिविटी भी आपके लाइफ में एंट्री मार रही है। जैसे बोलते हैं ना, खुशियों के साथ गम, और जो भगवान मानते हैं तो उनको राक्षस भी मानने चाहिए, मतलब बुरे लोग, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग हैं। उसी तरीके से इतना बात हमेशा दिमाग में याद रखो, जो भी अपने बायो में, इंस्टाग्राम बायो या फेसबुक में पोस्ट में ये लिखता है कि आई लव पॉजिटिव वाइब्स एंड मुझे पॉजिटिव लोग पसंद है, एफ शब्द बोलने के बाद बोलते हैं कि नेगेटिव पर्सन मेरे लाइफ से चले जाओ, आई डोंट वांट यू, जो ये सब सारी चीजें बोलता है। सुनो बात, जो नास्तिक होता है वही सबसे ज्यादा भगवान को मानता है, और जो सबसे ज्यादा बोलता है ना मैं पॉजिटिव हूँ, भाई वो अपने आप को अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहा है। सीधी सी बात है, क्योंकि 70% जो लोग है ना उनके लाइफ में नेगेटिविटी ही रहती है और वो सैड ही रहते हैं। और जितनी भी खुशियां हमारे लाइफ में आती है वो चंद मिनटों के लिए आती है। अगर आप क्लास में पास हो गए ना, आपको वो खुशी सिर्फ एक दिन के लिए रहेगी। सेकंड दिन से आपको ये बोला जाएगा कि 11th में गए हो, मतलब 10th में पास हुए तो अच्छे परसेंट से, कि भाई 11th में और अच्छे मार्क्स लाना है, जो 10th में लाए उससे ज्यादा लाना है। तुमने 11th में अच्छा लाया, 12th में बोलेंगे। भाई वो एक दिन की खुशियां है। मेरे कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो मैं आज के लिए खुश हूँ, कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए। उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद मुझे उसके पीछे मेहनत करनी है। उसका जो दिमाग खपता है, जैसे लोग बोलते हैं यार शादी हो जानी चाहिए, शादी हो जाती, फिर बोलते हैं अबे क्यों किया यार शादी। वो शादी का जो पीरियड था, इतने टाइम में तुमको मजा आएगा, उसके बाद भाई वो बोर ही लगेगा तुमको, जैसे जॉब में भी होता है। अब मैं अच्छे से बता रही हूँ, ये नेगेटिविटी समझो और ये पॉजिटिविटी। अब इन दोनों के 2 बच्चे, इसके 2 बच्चे, इसके 2 बच्चे, ठीक है। अच्छा बच्चा भी है और बुरा बच्चा भी है पॉजिटिविटी का, और नेगेटिविटी का भी अच्छा बच्चा भी है, बुरा बच्चा भी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, अगर मैं कोई चीज का ऑडिशन देने जा रही हूँ, ऑडिशन में मैं अब पॉजिटिव सोच रही हूँ कि ब्रो मैंने कोई ना तैयारी की है नहीं, ठीक है, तैयारी नहीं की है, मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, कुछ भी हो जाए इनको तो मुझे लेना ही पड़ेगा, बस फाइनल, मेरी जिंदगी वही ऑडिशन है, उसी ऑडिशन पे मैं टिका हुआ हूँ, ठीक है। मैं ऑडिशन देने गई, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में थी, मैं बिल्कुल पॉजिटिव होके आई थी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हुआ सिलेक्शन, क्या करूं? सुसाइड कर लूं? नो, नहीं ना, ये हो गया बुरा पॉजिटिविटी। लेकिन अब अच्छा पॉजिटिविटी कैसा होगा कि मैं ये सोच के जाऊंगी कि भाई मेरा सिलेक्शन हो चाहे ना हो, मुझे वहां जाना है, अपना 100% देना है, मैंने मेहनत की है। अगर मेरा आज सिलेक्शन नहीं होता है कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करूंगी। ये हो गया नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों चीजें सोचना, जो मैं हमेशा सोचती हूँ। बीच का बन के रहो यार, मतलब हर चीज में बीच में बन के नहीं रहना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहना चाहिए। अब नेगेटिविटी में बोल रही हूँ मैं, भाई तुम, अब बुरा नेगेटिविटी क्या है, तुम बिल्कुल ऑडिशन गए नहीं, चलो एग्जाम में पकड़ लेते हैं। अब एग्जाम में तुम बोलोगे मैं पढ़ा ही नहीं, मुझे पता है मैं फर्स्ट आऊंगा ही नहीं, मतलब मेरा कोई चांस ही नहीं, फलाना ढिकाना पर्सन है वही फर्स्ट आएगा, वही फर्स्ट आएगी, मेरा कोई चांस ही नहीं, तो तुम पढ़ाई छोड़ दोगे, ठीक है। भाई एटलीस्ट स्विमिंग तुम्हें नहीं आती है, तो भाई डायरेक्ट कूदने को नहीं बोला जा रहा है, एटलीस्ट पैर तो डुबाओ तुम। इसको कहते हैं बुरा नेगेटिविटी, कि भाई कुछ करने से पहले नहीं ये हो जाएगा, मैं तो मर ही जाऊंगी, मेरे को पता ही है मैं स्विमिंग करूंगी ना तो मैं मर ही जाऊंगी, भाई मैं वो एग्जाम में बैठूंगी ना मैं तो फेल ही होने वाली हूँ, मुझे पता है, मैं कितनी पढ़ाई कर लूं, मैं कितना ही हार्डवर्क कर लूं, मैं फेल होने वाली हूँ। ये बुरा नेगेटिविटी। अब अच्छा नेगेटिविटी क्या है कि भाई ठीक है, मुझे पता है वो फलाना ठिकाना जो है वो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, वो टॉपर होगा, भले ही मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर ना आऊं, लेकिन पिछले साल मैंने जितने मार्क्स लाए थे, पिछले बार मेरे जितने मार्क्स थे एग्जाम में, एटलीस्ट मैं उससे आगे तो बढ़ूं,
एटलीस्ट मैं अपने आप से ही कंपेयर करके अपने आप को थोड़ा आगे तो बढ़ूं, जाऊं तो सही, मेहनत तो करूं। नहीं होगा, देख लेंगे, वो समय बताएगा, बट करूं तो सही। इसको कहते हैं अच्छी नेगेटिविटी, कि भाई मुझे पता है वो सब नहीं होने वाला है, डर के मारे पीछे नहीं हटना है, अपने को एक कदम आगे बढ़ना है। ये हो गई ये नेगेटिव पॉजिटिव की बात। तो मैं डायरेक्टली सीधे से आखिरी में यही बोलना चाहती हूँ कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों को रख के चलो। जो सिचुएशन है उसके हिसाब से सोचो कि तुम्हें नेगेटिव सोचना है कि पॉजिटिव सोचना है। कभी ये मत बोलो कि मुझे नेगेटिव पर्सन के साथ नहीं रहना, इसके पास से नेगेटिव वाइब्स आती है, ये फुल नेगेटिव है। भाई उसको जज ऐसे ही मत कर लो, पहले देखो वो कितना नेगेटिव है, कैसी बातें, नेगेटिव में भी अच्छी और बुरी होती है। वो अगर बुरी नेगेटिविटी बातें करता है, भाई तेरा तो कुछ भी नहीं होगा, तू तो भाई मरने ही वाला है, भाई तू मर जा, डूब के मर जा, भाई तू जो लड़की के साथ जा रहा है ना भाई, नहीं वो तो तेरे को भाव नहीं देने वाली। देखो ब्रो, ट्राई करो, नहीं हुआ छोड़ दो। ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो तुमको नीचे खींचते हैं। ये बात हो गई, 5 मिनट हो गया। अब बात करती हूँ मैं सुशांत सिंह राजपूत सर के बारे में। अब जिन लोगों ने मुझे डीएम करके ये बोला कि उन्नति तुम फिल्म स्टार्स की फोटो क्यों नहीं रखती हो, पोस्ट क्यों नहीं करती हो, तुम अपनी चीजें क्यों पोस्ट करती हो, उनके लिए आंसर ये है, देखो भाई, जब क्या बोलते हैं, मुंबई में ताज होटल में जब हमला हुआ था, इतना बड़ा वाला हमला हुआ था, तब कितने जनों ने शहीदों की फोटो रखी थी। भाई मेरा सीधा सा फंडा है, तुम लोग का नहीं होगा, मेरा है कि अगर मैं सुपरस्टार की फोटो रख रही हूँ तो मेरे को किस बात की शर्म है कि मैं आर्मी पर्सन जो शहीद हुए हैं देश के नाम हमारे लिए, मैं उनकी फोटो क्यों नहीं रखूं। भाई तुम लोग इसलिए रख रहे हो क्योंकि ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंडिंग के हिसाब से तुम लोग चल रहे हो कि तुमको लाइक आएंगे लोग, तुम सिंपैथी गेन कर रहे हो कि हाँ यार अब किसी को पसंद है, किसी के फेवरेट स्टार है तो लोग रख रहे हैं। ऋषि कपूर सर का, इरफान खान सर का, सुशांत सिंह सर का, तुम लोग को पसंद है, तुम लोग रख रहे हो। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, मैं स्टोरीज रख रही हूँ, वो आर्मी के पर्सन के लिए भी रख रही हूँ और साथ ही साथ जो बॉलीवुड में इतने लोगों की डेथ हुई है उनके लिए भी रख रही हूँ। सो गाइज प्लीज, वो आप लोग का पर्सनल है, मुझे मत बोलो कि मैं पोस्ट करूं, मुझे ये दिखावा लगता है। क्योंकि आज मैं कोई मर गया मैं उसका फोटो पोस्ट कर रही हूँ, दूसरे दिन मैं अपना करके फोटो डालूंगी, क्या मतलब है, वो बेइज्जती हुई, मेरे लिए बेइज्जती है। आप लोग करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थर्ड केस पे जाते हैं। चाइना को बॉयकॉट करने की जो बातें चल रही है, अब मेरे को जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई तुम इसके साथ में हो कि नहीं, तुम्हारा ओपिनियन क्या है इसमें, तो मेरा ओपिनियन यही है, देखो भाई तुम लोग शेयर इट हटा सकते हो क्या, तुम लोग जेंडर हटा सकते हो क्या, पबजी खेलना बंद कर सकते हो क्या, और चाइनीज खाना बंद कर सकते हो क्या। मंचूरियन और कोफ्ते में फर्क उतना ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये कि विनेगर, सोया सॉस और टोमेटो सॉस और क्या क्या डलता है वो सब है, और हम अपन इधर सब्जी खाते हैं कोफ्ते की, सिमिलर चीजें ही है, बस बनाने का ढंग थोड़ा सा अलग है। कर सकते हो तुम लोग। और ब्यूटी प्लस जो फिल्टर के साथ वो जो कैमरा आता है हटा सकते हो उसको, टिकटॉक को हटा सकते हो। नहीं चलो मैं पूरे सबके सामने यूट्यूब में बोल रही हूँ, मेरे पूरी यूट्यूब फैमिली के सामने, कि मैं टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दूं क्योंकि मैं फेमस हूं नहीं, मुझे उससे पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, वो मेरे एंटरटेनमेंट के लिए था, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ही था, तो मैं हटा सकती हूँ। मेरा जैसे ही बैकअप आ जाएगा सारे वीडियोस का मैं हटा दूंगी। लेकिन इस बात की गारंटी दे रही हूँ, अगर आप जब ये वीडियो देखोगे उसके बाद जाके ओवर एक्टिंग क्वीन करके मेरा है, उसमें आपको फोटो भी नहीं दिखेगी मेरी, और इवन दो मैं अपने अकाउंट को प्राइवेट कर दूंगी। जैसे ही बैकअप हो जाएगा मैं अनइंस्टॉल भी कर दूंगी टिकटॉक, इट्स माई प्रॉमिस। और ये बात बोल रही हूँ कि भाई मैं रईस नहीं हूँ, मेरे पापा मम्मी के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अभी बिल्कुल हाँ चाइनीज हटाओ करके फोन उठा के फेंक दूं, टीवी उठा के फेंक दूं, मैं नहीं कर सकती ये सब। ठीक है, मैं अपनी मम्मी का फोन उठा के फेंक दूं, मम्मी उठा के मेरे को फेंक देगी, तो चाइनीज चीजें वैसी बननी हो सकती है। अब बात यहाँ पे करते हैं, जो बोल रहे हैं सब लोग हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमें बिल्कुल खुद की चीजें, इंडिया की चीजें आगे बढ़ाओ। भाई इंडिया के जो एप्लीकेशंस है उसमें बहुत सारे बग्स है, इनके ऑल्टरनेटिव एप्लीकेशंस है ही नहीं, और जिनके है उसमें बग्स जो है वो भरे पड़े हुए हैं। सो मैं तो नहीं हटा सकती, आप लोग हटा सकते हो तो हटा दो, और अगर कोई अच्छे एप्लीकेशंस होंगे इनके अलावा तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन पे। नहीं हटने वाला, लोग चाइनीज खाने से नहीं रुकने वाले हैं, नूडल्स वो ठूसते जाएंगे, मंचूरियन वो खाते जाएंगे, इवन तो मैं भी खाती हूँ, नूडल्स नहीं खाती हूँ, बट हाँ वो चाइनीज राइस जो बनता है मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और उसके बाद ये सब तो होने नहीं वाला, इवन अपना एप्पल फोन भी फेंक दो भाई, वो भी मैन्युफैक्चर होता है,
चाइना में, उसके कुछ पार्ट्स या वो इवन पबजी खेलना वगैरह बंद कर दो, नहीं कर सकते ना भाई, तो ना इतना नारा लगाने की जरूरत नहीं है। तुमसे जितना बन पड़ता है उतना करो। मुझसे टिकटॉक हटाने का बन पड़ा, मैंने कर लिया, ठीक है। यूसी ब्राउजर नहीं हटा सकती मैं, मेरे काम का है वो। तो भाई आप लोग जो हटा सकते हो, जितना कम यूज कर सकते हो, हाँ मैं शेयरिट, जेंडर, ये जो चीजें हैं मैं इसको कम यूज करूंगी, बट मैं ये हटाने की बात नहीं करूंगी जब तक इंडिया में अच्छी चीजें नहीं आएंगी। और इंडिया में अच्छी चीजें कैसी आएगी? चाइना में जब एक टाइम था जब चाइना और इंडिया सब ऐसे बिल्कुल इक्वली थे, पाकिस्तान वगैरह, फिर क्या हुआ, जो चाइना इतना आगे बढ़ गया, इसलिए आगे बढ़ गया क्योंकि वहां पे ऐसा आ गया था कि वो लोगों से चीजें लेके, अच्छी चीजें बना के, अच्छी तरीके से बना के ज्यादा रेट में बेचते थे। इसीलिए अभी चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, ठीक है, सबसे वर्ल्ड में सबसे टॉप पे है, वो फर्स्ट में है। और इंडिया में नहीं हो सकता। इंडिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है, मुंह पे बताती हूँ। इंडिया में ऐसा है, जो लोकल लोग भी है, कुछ लोग अच्छे से ईमानदारी से बनाएंगे, बाकियों का क्या, अबे कैसे भी बन रहा है, छोड़ना, कौन से लोग देखने वाले। सही बात है, कपड़े कितने जन होंगे जो ऐसे खींच खींच के देखते होंगे, लाइट में देखते होंगे, गड्ढा है कि नहीं चीजों में, कौन ही इतना चेक करता होगा। कितने जन क्या बोलते हैं, तो बार्गेन करते होंगे। भाई लोगों को पता है, जो सेल्समैन है उन लोग को पता है इंडिया में बार्गेनिंग सिस्टम है, तो उन लोग 50 रुपए की चीज को 100 रुपए बताते हैं। अब भाई जो बेवकूफ है उसने 100 रुपए में खरीद लिया, जिसने बार्गेनिंग कर लिया 10 या 20 रुपए का फायदा। अब जो बिल्कुल ढीठ है कि बार्गेनिंग करेगा ही वो, लेकिन 50 का 50 ही लाके छोड़ेगा, भाई उन लोग की कमी है। उन लोग ही लाते हैं 50% तक के, बिल्कुल मतलब ऐसे 100 का रेट बिल्कुल 50 में आधा कर देते हैं, वो बहुत कम है। इसलिए इंडिया में घटिया से घटिया चीज बनती भी है और बिकती भी है, हम लेते भी है, उसके बाद हम बोलते हैं बे यार अच्छा नहीं है, फिर ऐसे करके लोकल चीजें ठप हो जाती है। और बाहर के जितने भी विदेशी कंपनीज है इंडिया में आती है, हम लोग को स्टारबक्स, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, पिज्जा हट, ये सब चीजें हमको पसंद आती है। अब इंडिया का राजू का पिज्जा तो कोई नहीं खाने वाला है ना, सबको पता ही ये सभी अच्छी चीजें है, तो वही जाते हैं। कोल्ड कॉफी घर पे बिल्कुल 2 रुपए का सैशे डाल के, 5 रुपए का दूध डाल के जो बन सकता है वो कोई नहीं करने वाला, सबको उधर ही जाना है, बिल्कुल स्पेशल वाली चीजें करनी है, ठीक है। चलो जाओ फिर तुम लोग। समरी बता देती हूँ पूरे वीडियो का कि भाई मुझे पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों को लेके चलने में अच्छा लगता है। सिचुएशन के हिसाब से जहां मुझे पॉजिटिव होना चाहिए मैं पॉजिटिव होती हूँ, जहां मुझे नेगेटिव होना चाहिए मैं नेगेटिव होती हूँ। वैसे बैलेंस होकर चलोगे, सक्सेस गारंटीड। दूसरी चीज है फोटो लगाने की बात। भाई फिल्म स्टार की लगा रहे हो ना, तो आर्मी वालों ने क्या गलत किया है, उनकी फोटोज क्यों नहीं लगाते हो? भाई इन लोग ट्रेंड में करके ट्रेंडिंग कर रहे हो, भाई मैं चुपचाप से सबकी स्टोरी डालती हूँ, बस राम राम, मैं अपनी आईडी पे अपने ही थोबड़ा करके डाल दूंगी। थर्ड जो टॉपिक था बॉयकॉट वाली बात, भाई मैं नहीं कर सकती, रईस की औलाद नहीं हूं मैं, फोन वोन फेंक के बिल्कुल इंडिया का कुछ नहीं कर सकती। जब इंडिया में अच्छी चीजें आ जाएगी, गारंटी दे रही हूँ, और इंडिया का फोन आएगा अच्छा वाला, बिल्कुल माल वाला, तो मैं वो लूंगी, और तभी क्या बोलते हैं जो एप्लीकेशंस है वो करूंगी। बस जी, राम राम, एंड था वीडियो। और हाँ, मैं मंडे को एक पोस्ट करूंगी इंस्टाग्राम पे, उन्नति भी नेगेटिव बस मेरी बातें रहती है, मैं है थोड़ा बहुत पॉजिटिव, मैं दोनों है। तो मुझे फॉलो कर देना इंस्टाग्राम में, और टिकटॉक की आईडी है ओवर एक्टिंग क्वीन, हाँ ओवर एक्टिंग क्वीन ऐसा किस तरह मैं लिख दूंगी। बस जी इतना ही था। और क्या बोलना था, कुछ नहीं बोलना था। इंडिया के लोकल को आगे बढ़ाना है तो लोकल को भी वैसे करना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट कम, कस्टमर्स का प्रॉफिट ज्यादा होगा, धीरे धीरे करके अपनी प्रॉफिट बढ़ाना, पहले लोगों की प्रॉफिट होने दो, तब चलेगा तुम्हारा धंधा। सो जी थैंक यू जी, नमस्ते जी, सायोनारा, कुंचेलो, साबियानो चाओ, आस्ता लवास्ता। कैमरामैन उन्नति के साथ, कैमरामैन लूबू के साथ मैं उन्नति आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।